Assalamualaikum, my dear student of class 9. Here is another virtual class of computer. In the previous video, I have discussed capabilities of computer, limitation of computer, hardware and software of computer. Now I am discussing हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री कैसी थी। जो भी आज आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, पहले इस तरीके से नहीं था। मोबाइल में आपके कंप्यूटर जो है वो प्रोसेसर होता है। आप जो कुछ भी वर्किंग कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू आराम से कर लेते हैं। इसी में प्रोसेसर होता है। लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत इजीली फंक्शन हो जाता है। डेस्कटॉप है, मगर पहले अर्लियर कंप्यूटर इस तरह से नहीं होते थे। कंप्यूटर अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। तो अर्लियर सेंचुरीज में किस तरह से कंप्यूटर होते थे, क्या वर्किंग करते थे और इन्वेंट कब हुए, ये हम डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक में। नाउ फर्स्ट वी आर डिस्कस इज एबाकस। एबाकस जो है वो तकरीबन इसके यूजेस मिलते हैं 5000 ईयर्स अगो। 5000 साल पहले इसके यूजेस कहाँ नज़र आते हैं, एशिया में नज़र आते हैं। और ये बेसिकली कौन यूज़ करता था, चाइनीज़ मर्चेंट यूज़ करते थे चाइना में। बट हिस्ट्री अगर हम जाके देखें तो कुछ रशिया में और यूरोप में भी जो है वो एबाकस यूज़ होता था। उनकी हिस्ट्री मिली है, एविडेंसेस मिले हैं कि एबाकस यूज़ होता था और मर्चेंट्स उसे अपनी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते थे। एबाकस होता किस तरीके से था, एबाकस जो है वो वुडन फ्रेम से बना हुआ था, लकड़ी के फ्रेम से बना हुआ होता है और इसमें बीड्स लगे हुए होते थे। तो बीड्स को वो काउंट करते थे अपनी ट्रांजैक्शन के लिए। ये दोनों पिक्चर्स हैं, ये एबाकस थी और अभी भी कहीं कहीं एबाकस यूज़ होता है। बट इसका जो है असली एक्चुअल पॉइंट नहीं पता कि वो इसका ओरिजिन किस कंट्री से है। नाउ नेक्स्ट है नेपियर्स बोन। एक मैथमेटिशियन थे जॉन नेपियर, इन्होंने जो है वो नेपियर बोन जो है वो बनाया। और ये नेपियर बोन क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो इन्होंने डिवाइस बनाई तो वो रॉड्स पे मुश्तमिल थी, रॉड्स में थी, तो इसलिए उन्हें उसे बोन्स कहा। ये डिवाइस 11 या 22 रॉड्स पे जो है वो बनी हुई होती थी। और इन रॉड्स पे ये पिक्चर देखिए पेज नंबर 5 पे कुछ नंबर्स लिखे होते थे, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे होते थे, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होते थे। तो अब इनको साइड बाय साइड रख के उन पे कुछ इनका क्राइटेरिया था कि इस तरीके से ये रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, ये नेपियर बोन्स जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होती थी एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। साइड बाय साइड रखा जाता था इसे और इसके ज़रिए जो है वो मल्टीप्लिकेशन और लॉगरिथम भी किया जाता था। तो इसीलिए से नेपियर जो है जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था, मगर से रूलर से बनी हुई थी, रॉड से बनी हुई थी, इसी वजह से उन्हें बोन्स कहा। नेक्स्ट हम आते हैं अब स्लाइड रूल की तरफ कि स्लाइड रूल किस तरह का था और कैसे वर्किंग करता था। इट वॉज इन्वेंटेड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन विलियम ऑटर्ड। विलियम ऑटर्ड ने इसे इन्वेंट किया था 1622 में और ये सर्कुलर शेप का था और जो है ये नेपियर लॉगरिथम पे बेस करता था। फिर इसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। अच्छा, इस पे क्या होता था कि ये प्राइमरीली यूज़ होता था मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के लिए और ये पहला कंप्यूटर था जो मैकेनिकली यूज़ हो रहा था। और इसमें कुछ ख़ास क्राइटेरिया थे कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। ये सर्कुलर शेप में आप देख रहे हैं कि बना हुआ था और इसमें जो है वो एक्चुअली रूलर्स लगे हुए थे स्केल टाइप की।
और साइड बाय साइड लगे हुए थे और इसमें मार्किंग हुई हुई थी। अच्छा, अब इसमें ये था कि इसको इस तरह मूव करेंगे तो ये मार्किंग को अब हमें जो है ना इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 डिजिट्स वाले ज़्यादातर इसमें हो जाते थे, तकरीबन 3 डिजिट्स तक इसमें कैलकुलेशन हो जाती थी। तो फिर इसमें था कि जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आप इतना सर्कल यानी से मूव करेंगे तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा। तो ये मैकेनिकली यूज़ होता था, क्राइटेरिया बनाए हुए थे इसमें कि इसको इस तरह यूज़ करना है, इसको इस तरह से करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और ये काफ़ी कामयाब कंप्यूटर था हमारा 17वीं सेंचुरी का। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होती थी। नेक्स्ट हमारे पास है पास्कलाइन कंप्यूटर और ये 1640 में ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था। और इसके पीछे ये हिस्ट्री थी कि जो इनके फादर थे ब्लेस पास्कल के, वो टैक्स कलेक्टर थे। यानी जो पास्कल्स के फादर थे ये टैक्स कलेक्टर थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। तो इनके पास काफ़ी पैसे जमा हो जाते थे, तो फिर उनके पास ये होता था काउंट नहीं कर सकते थे वो, उनको काफ़ी वक्त लगता था, काफ़ी टाइम लगता था उनको रखने में, उनको गिनने में और उसका हिसाब करने में। तो फिर इन्होंने जो है ना वो एक इस तरह से सोचा कि मैं किस तरीके से इस काम को ईजी कर सकता हूँ। तो उन्होंने कैलकुलेटर बनाया, द फर्स्ट एवर कैलकुलेटर इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि पहला कैलकुलेटर ही इन्होंने बनाया। और पास्कलाइन कैलकुलेटर कहलाता है ये। तो अच्छा, ये क्या होता था, मेटल का बना हुआ था। ये जो है बॉक्स होता था, रेक्टेंगुलर बॉक्स था, मेटल का बना हुआ था। और इसमें मेनली क्या होता था, मल्टीप्लाई और एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती थी। यानी जब उन्होंने अपने फादर को देखा कि ये जो है वो इस तरह से डिस्टर्ब हैं, तो उन्होंने एक कैलकुलेटर बना दिया। और फिर जो है वो ये इस तरह से रेक्टेंगुलर, देखें आप, दिख रहा होगा आपको, रेक्टेंगुलर मेटल की शेप का था, मेटल का बना हुआ था, रेक्टेंगुलर शेप का था। और इसमें डायल्स थे, 8 डायल्स थे इसमें, A1 2 3 4 5 6 7 8 डायल्स थे। इसमें ऐड भी कर सकते थे आप डिजिट्स 8 फिगर्स तक। और फिर उसके बाद जो है आप इसमें सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। तो ये डायलिंग करते थे, तो कुछ इसका भी, हर मशीन का एक क्राइटेरिया होता है, इसका भी था कि ये इतनी दफ़ा दबाएंगे तो 10 फिगर्स तक ये चली जाएगी। फिर उसके बाद 8 फिगर्स तक जो है ना ये इसका मैक्सिमम था। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लेबनीज कैलकुलेटर। लेबनीज कैलकुलेटर जर्मन मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लेबनीज, इन्होंने बनाया था। तो इन्होंने 1694 में ये इन्वेंट किया। अच्छा, इनका जो पूरा लेबनीज कैलकुलेटर है ये पूरा बेस किस पे करता था, पास्कलाइन पे। जैसे पास्कलाइन वाला बनाया था, पास्कलाइन कैलकुलेटर बना था, बिल्कुल इसी तरीके से लेबनीज कैलकुलेटर भी था, मगर बस डिफरेंस ये था कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड भी कर सकते थे हम। और इसमें एक चीज़ और इन्वेंट हो गई थी कि गियर्स हो गए थे, गियर्स बना दिए थे। तो इसी वजह से पास्कलाइन कैलकुलेटर को देखकर लेबनीज ने ये आगे एक अपना कैलकुलेटर इन्वेंट किया जो प्लस माइनस के बजाय मल्टीप्लाई भी कर सकता था। नेक्स्ट वीडियो में और डिफरेंट कंप्यूटर्स का हम देखेंगे कि अर्थरोमीटर किस तरह से था, बेबेज ने किस तरह किया, और चार्ल्स बेबेज जो है हमारे वो फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहलाते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज, उनके क्या वर्किंग थी, हॉलरेड टेबुलेटिंग मशीन जो है वो किस तरीके से वर्क करती थी, ये सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करवाऊँगी। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जो मैंने आपको ये आज डिस्कस किए हैं, एबाकस, नेपियर, स्लाइड रूल, पास्कलाइन और लेबनीज कैलकुलेटर, ये आपने एक दफ़ा से अच्छे तरीके से खुद रीड करना है और अंडरस्टैंड करके अपने माइंड में बैठाना है कि इस कैलकुलेटर की ये एबिलिटीज़ थी। मज़ीद हम हिस्ट्री देखेंगे कंप्यूटर की। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।